प्रसंग में इस फटिक की झारी ने स्वर्ण के पात्रों को ये संदेश दिया है कि मान यान से अब नीचे उतर आओ तुम, जो वर्धमान होकर मानातीत हैं उनके पदों में प्रणिपात करो, अपार पाप सागर से तर जाओ तुम। प्रसंग आगे बढ़ रहा है। लो, झारी का प्रभाव कब पड़ना था? रौद्र कर्मा स्वर्ण कलश पर। सीता की बंधन मुक्ति को ले, सीता की बंधन मुक्ति को ले अमंद मति मंदोदरी का संबोधन प्रभावक कहाँ रहा? रावण का गारव लाघव कहाँ हुआ? लो, झारी का प्रभाव कब पड़ना था? रौद्र कर्मा स्वर्ण कलश पर। सीता की बंधन मुक्ति को ले, यानी सीता को छोड़ दो, ये ठीक काम नहीं है, ऐसा अमंदमती, अमंदमती यानी जिनकी मति मंद नहीं है, बुद्धिमान है, चतुर है, ऐसी मंदोदरी का संबोधन प्रभावक कहाँ रहा? रावण का गारव लाघव कहाँ हुआ? रावण का गर्भ अभिमान कहाँ पिघला? कहाँ लघुता का भाव आया? प्रत्युत उबलते तेल के कड़ाव में, उबलते तेल के कड़ाव में शीतल जल की 4-5 बूंदें गिरी सी, शीतल जल की 4-5 बूंदें गिरी सी स्वर्ण कलश की स्थिति हो आई। अनियंत्रित क्षोभ का भीषण दर्शन। फिर बड़ी उत्तेजना के साथ स्वर्ण कलश की गर्जन। तेजी में आकर के स्वर्ण कलश कह रहा है, एक को भी नहीं छोड़ूं, तुम्हारे ऊपर दया की वर्षा संभव नहीं। अब प्रलय काल का दर्शन तुम्हें करना है अभी। अब क्या पूछना है? निर्धारित समय से पूर्व ही अनर्थ घटने की पूरी संभावना। निर्धारित समय से पूर्व ही अनर्थ घटने की पूरी संभावना। लो, इधर झारी ने भी माटी के कुंभ को संकेत दिया, और यहाँ इस तरफ झारी ने भी माटी के कुंभ को संकेत दिया, और कुंभ ने परिवार को सचेत किया। झारी सद्भावना से भरी थी, उसने कुंभ को संकेत कर दिया। अनिष्ट अनर्थ घटित हो सकता है। कुंभ ने सेठ के श्रेष्ठी परिवार के लिए सचेत किया। सब कुछ मौन पर गुपचुप सक्रिय, सब कुछ मौन पर गुपचुप सक्रिय। अड़ोस पड़ोस की निरपराध जनता, अड़ोस पड़ोस की निरपराध जनता इस चक्रवात के चक्कर में आकर कहीं फंस न जाए। अड़ोस पड़ोस की निरपराध जनता इस चक्रवात के चक्कर में आकर कहीं फंस न जाए। इसी सदाशय के साथ, इसी सदाशय के साथ कुंभ ने कहा सेठ से कि तुरंत परिवार सहित यहाँ से निकलना है। कुंभ ने कह दिया कि तुरंत यहाँ से परिवार सहित निकलना है, विलंब घातक हो सकता है। जरा देरी करेंगे अनर्थ घट जाएगा, विलंब घातक हो सकता है। और प्रासाद के पिछले पथ से, यानी अपने महल के मकान के पिछले रास्ते से, पिछले दरवाजे से पलायित हुआ पूरा परिवार चुपचाप पीछे के पीछे निकल गया। किसी को भी पता नहीं पड़ा।
झारी को भी नहीं, बताने जैसी परिस्थिति भी तो नहीं। विश्वस्त भले ही हुआ हो, विश्वस्त भले ही हुआ हो, सद्यः परिचित के कानों तक गहरी बात पूरी बात अभी नहीं पहुंचनी चाहिए। विश्वस्त भले ही हुआ हो, सद्यः परिचित के कानों तक, अभी अभी परिचित हुआ है, पुराना थोड़ी है। सद्यः परिचित के कानों तक गहरी बात पूरी बात अभी नहीं पहुंचनी चाहिए। और सेठ के हाथ में है पथ प्रदर्शक कुंभ, सेठ के हाथ में है पथ प्रदर्शक कुंभ, पीछे चल रहा है पाप भीरू परिवार। सेठ ने कुंभ को ले लिया, कुंभ रास्ता बता रहा है और सेठ जी के पीछे पीछे पूरा परिवार चल रहा है। बीच बीच में पीछे मुड़ते सब गोपुर पार कर गए, बीच बीच में पीछे मुड़ते सब गोपुर पार कर गए, फिर लीन हो गए घनी बनी में जा, फिर ओझल हो गए, विलीन हो गए, अदृश्य हो गए घनी बनी में जा, जंगली भाग में, जंगल में अंदर चले गए। उत्तुंगतम गगन चूमते, उत्तुंगतम गगन चूमते तरह तरह के तरुवर, उत्तुंगतम गगन चूमते तरह तरह के तरुवर छत्ता ताने खड़े हैं। श्रम हारणी धरती है, हरी भरी लसती है। श्रम हारणी यानी थकान को दूर करने वाली धरती है, हरी भरी लसती है। धरती पर छाया ने दरी बिछाई है, धरती पर छाया ने दरी बिछाई है। फूलों फलों पत्रों से लदे, फूलों फलों पत्रों से लदे लघु गुरु गुल्म गुच्छ, लघु गुरु गुल्म गुच्छ श्रांत श्लथ पथिकों को मुस्कान दान करते से। श्रांत श्लथ थके हुए पथिकों को मुस्कान दान करते से। आपाद कंठ पादपों से लिपटी, आपाद कंठ नीचे से लेकर ऊपर तक पादपों से लिपटी, यानी पादप यानी वृक्ष, वृक्षों से लिपटी ललित लतिकाएं वह, ललित लतिकाएं वह लगती हैं आगतों को बुलाती लुभाती सी, और अविरल चलते पथिकों को विश्राम लेने को कह रही हैं। सो पूरा परिवार अभय का श्वास लेता जंतु शून्य प्रासुक धरती पर बैठ जाता कुछ समय के लिए। जंतु शून्य प्रासुक धरती पर, ये प्रासुक धरती क्या कहलाती है? प्रासुक धरती का मतलब है जीव रहित स्थान, जहाँ पर कीड़े मकोड़े हों, चींटियाँ हों, उनके रहने के स्थान हों, उन जगहों पर रहने से उनको बाधा होती है और हमारा जीव दया का धर्म पलता नहीं है। इसलिए धर्मात्माओं को जंतु रहित स्थानों पर आवास करना चाहिए ताकि उन्हें बाधा व्यवधान न हो। इसे ही जैन ग्रंथों में प्रासुक कहा जाता है। प्रासुक मार्ग की चर्चा आती है। प्रासुक मार्ग का मतलब ये है कि घास फूस ना हो, हरियाली वगैरह हो तो उस पर चलना ठीक नहीं। घास पर मुनिजन चलते नहीं हैं। घास सूखी भी क्यों ना हो, उसके आश्रित भी जीव रहा करते हैं। घास का बचाव करना पड़ता है। रास्ता ठीक होना चाहिए। जहाँ पर गाड़ी वाहन निकलते रहते हैं, लोगों का आना जाना होता है,
जानवर वगैरह आते जाते रहते हैं, वह रास्ता प्रासुक मार्ग कहलाता है। तो प्रासुक जमीन का मतलब है कि ऐसी जगह पर परिवार बैठा है जहाँ पर जंतुओं की प्रचुरता नहीं। यद्यपि जंतु तो सर्वत्र हैं, जले जंतु, थले जंतु, जंतुराकाशे रेवुच, सब जगह जीव जंतु हैं। पर जहाँ पर जीवों के आवास के स्थान हैं, रहते हैं, बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, उन स्थानों से हट करके ही बैठना निराबाद होता है। हमारे बैठने के बाद जीव जंतु आते जाते रहे, निकलते रहे, छोटे मोटे, वो बात अलग है, उनका संचार तो होता है। पर जहाँ पर प्रचुरता है, जमीन जीव जंतुओं से, छोटे छोटे बारीक कीड़े मकोड़ों से भरी हुई है, वो प्रासुक जगह नहीं मानी जाती है। तो ऐसा परिवार जंतु शून्य प्रासुक धरती पर बैठ जाता है कुछ समय के लिए। मुनिराज बैठते हैं तो क्या करते, बताओ विकास भैया, क्या करते हैं महाराज जी? कहीं बैठते हैं तो पहले पिछी लगा करके बैठते हैं, पहले पिछी लगा करके बैठते हैं। राजेश भैया को मालूम है महाराज जी कैसे पिछी लगाते हैं, परिमार्जन कैसे करते हैं। आप सब लोग देखते रहते ना, आप सबकी भी तो भावना है आगे बढ़ने की, आप सब भी चाहते हो गुरुवर आचार्य श्री से व्रत मिलें, आचार्य श्री से दीक्षा मिले, तो उसका अभ्यास अभी आप लोगों का चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, छोटे छोटे नियम चल रहे हैं। तो ये प्रासुकता क्या कहलाती है? खान पान में प्रासुकता का ध्यान रखना पड़ता है, और उठने बैठने में जगह जमीन की प्रासुकता का ध्यान रखता है। ऐसा तो नहीं करते तुम कि कहीं भी चटाई पटक दी, कहीं भी अपना थैला बैग पटक दिया, कहीं भी अपन बैठ गए, कहीं भी सो गए। नहीं, आप लोग भले पिच्छी नहीं लिए हो अभी, पर आपको भी अपने स्वाध्याय में इतना विवेक दिया जाता है कि जगह को देखो अपनी आँखों से और परिमार्जन करो। दिखाई दे रहे हैं जीव, तो उनका तो बचाव करना ही, परिमार्जन करना ही। पर जीव आँखों से दिखाई ना भी दे रहे हों, तो भी आपके पास में एक मृदु वस्त्र, रूमाल होता है, उससे आप यूं कर लेते हैं। ये आपके प्रासुकपना का भाव है, ये आपके जीवों की को बाधा से रहित करने का भाव है। और फिर दीक्षा में तो एलक जी छुल्लक जी मुनि महाराज जी के हाथों में पिच्छिका रहती है, मयूर पंख में कोमलता रहती है। उस मयूर पंख की पिच्छी से फिर परिमार्जन करके पुस्तकों को, शास्त्रों को उठाते हैं, रखते हैं। कमंडल को उठाते समय पिच्छी लगा के कमंडल का हैंडल पकड़ते हैं। किसी जगह पर कमंडल को रखना है जमीन पर, पिच्छिका से परिमार्जन करते हैं, रखते हैं। अपने शरीर पर भी कहीं खुजलाहट हो तो उस पर भी पहले पिच्छिका लगा लो, फिर बाद में यदि आपको प्रतिकूलता है तो उस कार्य को करो। मतलब ये है कि अपने संयमोपकरण, शुद्धि का शौचोपकरण, ज्ञानोपकरण आदि आदि जो भी रखना है, कहीं चौकी रखना है, कहीं पर पाटा रखना है, कहीं पर चटाई रखनी है, कोई रख रहा है, तो हमें पिच्छिका से परिमार्जन करना पड़ता है। यह जीव दया का काम है, और इससे आदान निक्षेपण समिति पलती है। मुनि महाराज जी के 28 मूल गुणों में जो समितियों की चर्चा आती है, 5 समितियों की, उनमें इसको आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। यानी उपकरण को उठाते रखते समय, उसका उपयोग करते समय ध्यान रखना, सावधानी रखना। तो ऐसा ही त्यागी वृत्ति तो करते ही हैं, गृहस्थ जन भी करते हैं। कौन गृहस्थ करते हैं? जो भले ही वृत्ति नहीं बने हैं, पर उनके अंदर
प्रवचन सुन करके, स्वाध्याय करके या सानिध्य से जो विवेक आ जाता है, जो उनके अंदर ऐसा भाव आता है कि हमको अपने कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए, तो साधारण गृहस्थ भी अपने कार्यों को देखभाल करके करता है, शुद्धि का ध्यान रखता है, जीव दया की भावना रखता है। और जब वह इस भावना से कार्य करता है तो प्रासुकता की बात, जीव दया की बात उसके साथ जुड़ती है। परिवार बैठ गया, कुछ देर के लिए थकान दूर करने के लिए छाया सहयोगी बन गई, धरती सहयोगी बन गई, जंगलों की वृक्ष लताएं आदि आदि सभी वातावरण अनुकूल बना। और उस अनुकूलता को देख करके सेठ का परिवार कुछ समय के लिए बैठ गया। स्वेद से लथपथ हुआ परिवार का तन। अब चलते चलते पसीना आया, तो स्वेद से लथपथ हुआ परिवार का तन, खेद से हताहत हुआ परिवार का मन। स्वेद से लथपथ हुआ परिवार का तन, खेद से यानी थकावट से हताहत हुआ परिवार का मन, एक साथ शांति का वेदन करते, एक साथ शांति का वेदन करते, शीतल पवन का परस पाकर। एक साथ शांति का वेदन यानी अनुभव करते, शीतल पवन का परस पाकर, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श पाकर के, युगों से वंश परंपरा से बंसीधर के अधरों का प्यार पीयूष मिला जिसे। क्या गजब की बात कही आचार्य ने, कितनी बढ़िया कल्पना। और सलाका पुरुषों का स्मरण, महापुरुषों का स्मरण, नारायण श्री कृष्ण को ध्यान में रख करके क्या लिख रहे हैं, युगों से वंश परंपरा से बंसीधर के अधरों का प्यार पीयूष मिला जिसे, वह बांस पंक्ति, बांस पंक्ति बांसों की लाइन, बांसों के जो वृक्ष लगे हैं ऐसे बांसों की पंक्ति, मांसल बाह वाली मंगलकारक अमंगल वारक। मांसल बाह वाली अर्थात उसका जो तना है, लंबाई है, अच्छी हृष्ट पुष्ट है।